नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कांग्रेस को बिहार चुनाव में मिली हार के बाद भी लगभग 1.5 महीने बीत गए, लेकिन अब तक कांग्रेस में समीक्षा बैठक नहीं की गई है। आपको बता दें कि अंदर खाने ही लगातार बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन अब तक एक कंबाइन समीक्षा बैठक नहीं की गई। हालांकि आरजेडी की बात करें तो वहां पर विशेष समीक्षा बैठक भी की गई और इसके साथ कई बातों पर चर्चा भी हुई, लेकिन कांग्रेस में नजारा कुछ और ही दिख रहा है। यहां पर नेतृत्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और हार को लेकर एक दूसरे के मत्थे मढ़ा जा रहा है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 1.5 महीने बीत चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने फ्लॉप शो के कारणों का आकलन नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कई नेता विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार का ठिकरा आरजेडी पर फोड़ चुके हैं। कांग्रेस को छोड़कर करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रदर्शन की समीक्षा या तो कर ली या फिर करनी शुरू कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीत के साथ आरजेडी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं कांग्रेस को पिछले चुनावों की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हुए महज 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के महासचिव तारिक अनवर और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि बीपीसीसी के प्रचार समिति के प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी को जल्द ही संगठन के पुनर्निर्माण के लिए हार की औपचारिक समीक्षा की आवश्यकता है। अनवर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें उम्मीद है कि एआईसीसी जल्द ही समीक्षा करेगी। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ हुई चर्चा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हार की समीक्षा एआईसीसी के एजेंडे में है। वहीं अखिलेश सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रमुख मदन मोहन झा और पार्टी के अन्य नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल द्वारा तैयार की गई त्रुटिपूर्ण चुनावी रणनीतियों को उन सीटों पर हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जो कि पार्टी जीतने के लिए आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि हमने मिथिलांचल को खो दिया क्योंकि हमने अपने उम्मीदवार को जाले विधानसभा सीट के लिए पुनर्विचार करने से मना कर दिया, जिसने विपक्ष को हिंदू मुस्लिम विभाजन बनाने का मौका दे दिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि गोहिल की लंबी बीमारी समीक्षा में देरी का कारण बन रही थी। वरिष्ठ नेता अक्सर सदाकत आश्रम में मिलते हैं और हार के कारणों पर अनौपचारिक रूप से चर्चा करते हैं। हालांकि एक औपचारिक समीक्षा की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा ने दावा किया कि पार्टी का ढीला रवैया कार्यकर्ताओं के मनोबल को ध्वस्त कर दिया था। आरजेडी और वाम दलों के नेताओं ने चुनाव में हार के लिए अक्सर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की क्योंकि आरजेडी के पार्टी नेताओं में साहस की कमी थी। तो कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ही हार का ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक कोई समीक्षा बैठक नहीं की गई है और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।